पंडित जी, एक चीज़ और मुझे आपसे पूछनी थी कि महादेव जी का सबसे शक्तिशाली मंत्र महामृत्युंजय मंत्र माना जाता है। जी जी तो अगर वो महामृत्युंजय मंत्र कोई इस मंदिर में यहाँ पे करना चाहे महाकाल जी के, जी जी तो उसकी क्या विधि होती है, उसका क्या तरीका होता है, कैसे किया जा सकता है वो मंत्र? देखिए, महामृत्युंजय मंत्र है ओम ह्रौं जौं स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वाहा भुवः भुः ओम सः जूम होम ओम। ये महामृत्युंजय मंत्र दो प्रकार से बोले, एक संपुट से होता है, बिना संपुट। संपुट से ओम होम जुम सा बीज मंत्र है, अर्थात ओम होम जुम सा ओम त्र्यंबकम यजामहे। इसका अर्थ है हम तीनों लोगों के स्वामी, हम तुम्हारा अजन करते हैं, हमारे शरीर को सुगंध अष्टभुज करके हमारे शरीर में जो भी पीड़ा व्याधि है उसका निवारण करके मृत्यु और मोक्षीय अमृता, हमें मृत्यु से अमृत तत्व की ओर ले चलें। तो ये महामृत्युंजय मंत्र वो है जो मृत्यु को भी जीत लेता है, है ना, मृत्यु से भी। तो चूंकि भगवान महाकाल अकाल मृत्यु से रक्षा देते ही हैं, और अगर आप भगवान महाकाल के दरबार में अनुष्ठान कराते हैं, वैसे अनुष्ठान आप किसी भी शिव मंदिर में करा सकते हैं। अच्छा। आप घर में करा सकते हैं, शिव मंदिर बना सकते हैं, लेकिन एक स्थान का महत्व रहता है बिल्कुल सब जगह। एक तो भगवान महाकाल चूंकि दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के कालों के काल महाकाल है, काल की तरफ मुख करो, यहाँ पर अनुष्ठान करके विशेष फलदायी मानी जाती है। तो अनुष्ठान के भी नियम है। अगर आप घर में महामृत्युंजय मंत्र करते हैं तो 100 गुना फल मिलेगा आपको। आप महामृत्युंजय मंत्र अगर गौशाला में करेंगे तो उसका 1000 गुना फल मिलेगा। अच्छा। आप महामृत्युंजय मंत्र अगर नदी किनारे कहेंगे सरोवर, तो लाखों गुना फल की प्राप्ति होगी। और आप महामृत्युंजय मंत्र किसी ज्योतिर्लिंग में अनुष्ठान करेंगे तो करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती। यानी आपने एक बार अनुष्ठान कराया, उसका आपको करोड़ गुना फल मिलता है। इसलिए हमारे प्राचीन समय में अनुष्ठान करोड़ की परंपरा किसी स्थान में ही है कि वहां पर आप कराइए। तो इसी प्रकार भगवान महाकाल के यहाँ अनुष्ठान कराने से, महामृत्युंजय कराने से करोड़ गुना फल की प्राप्ति होती है। हमने एक बार कराया तो करोड़ गुना फल मिलता है। महामृत्युंजय में अनुष्ठान कराने के लिए आपको जरूरी नहीं, वो किसी व्यक्ति के नाम से आप करा सकते हैं। अगर मान लो व्यक्ति भले अमेरिका में भी हो जी तो आप यहाँ पर उसके नाम पर उसमें गोत्र बहुत जरूरी है। हाँ, मतलब उनको इन्फॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए कि उनका गोत्र जरूर होना चाहिए। नाम से गोत्र से मेन गोत्र प्रवर होता है कि किस ऋषि के वंशज है, तो नाम और गोत्र जरूरी है। तो नाम और गोत्र से जरूरी नहीं कि आदमी कहीं भी, जरूरी नहीं वो व्यक्ति आ सके, और आ सकते अच्छी बात नहीं भी, आकर व्यक्ति नहीं आ पाया तो उसके नाम से संकल्प लेकर के महामृत्युंजय अनुष्ठान किया जा सकता है। ये बिल्कुल शास्त्रोक्त है। तो महामृत्युंजय जाप जो किया जाता है वो जीवन दान के लिए भी किया जाता है, वो मुक्ति के लिए भी किया जाता है। जीवन दान के लिए किया जाता है, शिव कृपा के लिए किया जाता है, मुक्ति के लिए किया जाता है, हमारे शरीर में पीड़ा के लिए किया जाता है, और भगवत प्राप्ति के लिए किया जाता है। क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र है, महामृत्युंजय मृत्यु को जीतने वाला है, और मृत्यु लोक के अधिपति भगवान महाकाल है। तो एक प्रकार से ये इष्ट की साधना होती है। तो भगवान महाकाल की साधना ही करना है अपने को महामृत्युंजय की। तो इस प्रकार महामृत्युंजय का जाप करने से विशेषकर पीड़ादायक अगर शरीर में कष्ट हो, हमारे संसार में कोई पीड़ा हो, किसी प्रकार का रोग, अकाल मृत्यु से रक्षा हो, तो अकाल मृत्यु का अगर योग हमारी कुंडली में या हमारे किसी विशेष कोर्स के, इसलिए महामृत्युंजय का अनुष्ठान किया जाता है। बाकी अगर आप श्रद्धानुसार से प्रतिदिन में महामृत्युंजय की एक माला भी करेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको शरीर में पीड़ा व्याधि हो या तभी आप करते हैं। आप प्रतिदिन स्वेच्छा से भगवान का अनुष्ठान कर सकते हैं। तो आपने जैसे आप दूसरी बात बताई कि आप पंडित जी किस मंत्र का अनुष्ठान कर सकते हैं भगवान भोलेनाथ के लिए, आपने बोला। हाँ, आप ऐसा है कि हमारे संसार में हर देवदेवता के अपने अपने बीज मंत्र विराजमान है। तो आप जैसे शिव भगवान का सबसे बड़ा मंत्र है ओम नमः शिवाय। शिव जी के 5 मुख है, 5 ही मुख से एक एक अग्नि वायु पृथ्वी जल आकाश पंच तत्व है। तो पंच तत्व से ही पंच भगवान का 5 मुख से, उसी से ओम नमः शिवाय की उत्पत्ति हुई। तो सबसे बड़ा महामंत्र तो ओम नमः शिवाय, वो जप सकते हैं। फिर अगर आप गुरु, आपको बीच में काटना चाहूंगी कि ओम नमः शिवाय का जो मंत्र है, कहा जाता है कि एक गुरु मंत्र है। जब तक आपका कोई गुरु ना हो आप इस मंत्र का जाप नहीं करते। इसमें क्या सच्चाई? ओम नमः शिवाय गुरु मंत्र थोड़ी है। ओम गुरु मंत्र तो हो जाता है किसी गुरु द्वारा दिया जाता है, उसको गुरु मंत्र कहते हैं। ठीक है, आपने सपोज कीजिए आपने किसी गुरु से दीक्षा ली, आपने वो दीक्षा में मंत्र उसको गुरु मंत्र बोले। ओम नमः शिवाय किस गुरु ने दीक्षा दी? ये तो स्वयं भोलेनाथ ने बनाया है ना मंत्र। प्राचीन समय देख रहे हैं तो स्वयं भोलेनाथ के द्वारा उत्पत्ति हुई है इस मंत्र की। तो अगर आप भोलेनाथ को गुरु बना के मंत्र शुरू कर सकते हैं इसके लिए। इसलिए हाँ, तो अनेक देवी देवताओं के बीज मंत्र हैं। तो जैसे आप अगर मान लिए माता जी को प्रसन्न करते हैं तो ओम एम हिम तिम चामुंडाई विच्चे बोल सकते हैं। गणपति जी का अगर प्रसन्न करना तो उसका बीज मंत्र है ओम गंग गणपति नमः।
हनुमान जी का ओम हम हनुमते नमः। इसी प्रकार अगर आप भगवान शिव जी को प्रसन्न करते हैं तो ओम नमः शिवाय तो बोल ही सकते हैं। इसके साथ ही भगवान जी का एक बीज मंत्र है, ओम ह्रीं क्रीम ओम नमः शिवाय ओम। ये शिव जी का बीज मंत्र है। अगर आपके पास कोई गुरु मंत्र नहीं हो, अगर आप भगवान को गुरु मंत्र बनाना चाहते हैं वो तो आप इस मंत्र का, शिव जी का बीज मंत्र है, ओम ह्रीं क्रीम ओम नमः शिवाय ओम। इस मंत्र का जाप करके आप जाप कर सकते हैं जी। लेकिन इसके लिए आपको नियम है, भगवान को इष्ट बनाना पड़ेगा। अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो आपको गुरु बनाना पड़ेगा। तो ऐसा कहा गया है कि आसमान से भरे गगन में, आसमान से भरे गगन में अमृत कुंभ है उल्टा लटका, और सगुरा हुए सो भर भर पिए निगुरा रहे पासा। मतलब आसमान में अमृत लटका है, जिसका गुरु होगा वो अमृत को पान कर लेगा, और जिसका गुरु नहीं वो अमृत रह जाएगा। अच्छा जी, इसलिए हमारे जीवन में गुरु बनाना जरूरी है। अगर आपके गुरु नहीं है तो महादेव जी जी, महादेव जी को गुरु बनाइए, भगवान को गुरु बनाइए, और भगवान से विनती करिए, भगवान हमने तो आपको गुरु बनाया है, आपकी कृपा से कोई अच्छा गुरु हमारे किस्मत प्रदान करें। पर गुरु बनाना वो जीवन में, संसार में जरूरी है। क्योंकि आप भगवान को बनाइए, आराध्य भाई, आप जो मंत्र, गुरु मंत्र अगर जो जिसने दीक्षा ली गुरु मंत्र जपता है, जिसने भगवान को गुरु बनाया, वो अपने श्रद्धानुसार जो जब ओम भगवते नमः वासुदेवाय, और कोई इष्ट भगवान विष्णु तो जप सकता है, इसके भगवान शिव जी है तो ओम बोल सकता है जी।